Hello everyone, this is Aditya Keshravani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So another golden opportunity है basically UG स्टूडेंट के लिए जो BSc BTech इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं और BSc वाले स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको एक चीज़ कहना ये चाहूँगा। आई नो अभी आपको बहुत कुछ पता नहीं होता, अभी ये BSc फर्स्ट ईयर में अगर आप हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर में हो, तो अभी आपको आगे का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। इवन शायद आपको इंटर्नशिप के बारे में भी ना पता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इवन मैं भी ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ मुझे इंटर्नशिप के बारे में कोई डिटेल देने वाला नहीं था, ना कभी किसी ने बताया। बट मैं इसीलिए इस चैनल को स्टार्ट किया था। मेरा मोटो यही था कि मैं प्रोवाइड कर सकूं बेसिक नॉलेज, बेसिक अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट को मतलब मिलती है बट वो उनको पता ही नहीं होता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो आपको पता नहीं होती, तो बेसिक हमारा मोटो यही था। तो मैं एक चीज कहूंगा, अगर सपोज अभी BSc फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, आई नो अभी आपको रिसर्च आगे चल के आपको क्या करना है इतना कुछ शायद समझ में नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का तो क्लियर होगा कि उनको क्या करना है, रिसर्च करना है, उनको PhD करना है, तो उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए भी हम बात करेंगे। बट मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अभी मतलब उनका इतना क्लियर नहीं है हमें आगे चल के क्या करना है, ऐसा वैसा MSc करनी है, PhD करनी है कि नहीं। सपोज अगर आप कहीं भी जाते हो, आप क्या करोगे, कहीं भी आप जॉब के लिए अगर जाते हो, तो एक चीज याद रखना, जॉब में जब भी आप कभी जाओगे ना अप्लाई करने, तो आपका वहां पे रिज्यूमे या CV देखा जाता है। और रिज्यूमे और CV अभी शायद आपको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा। आजकल स्टूडेंट जो BSc वगैरह में होते हैं वो CV और उनके रिज्यूमे में कुछ नहीं होता। उनका क्या होता है, एकेडमिक डिटेल्स होता है और इधर उधर ऑब्जेक्टिव वगैरह वो सब लिख देते हैं, बस उतना। बट एक्चुअल में CV उस तरीके की होती ही नहीं है। CV में आपको अपना एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एग्जैक्ट चीज जो आप सोचते हो वो चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, मेरा मेन मोटो ये, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना। अगर आपको अभी BSc में हो, आप डिसाइडेड नहीं कि मुझे MSc करनी कि नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको तो जॉब करना है। जॉब के लिए आपको अपना अपना CV दिखाना पड़ेगा। तो कहीं भी आप जाओगे आपका CV बहुत मैटर करेगा। और अगर इस तरीके की चीज इंटर्नशिप इन IITs NITs में अगर आपके CV एक्सपीरियंस में वो चीजें मेंशन रहेगी, तो आप ना, जो अगर 100 लोगों की लाइन है तो आप ऑलमोस्ट 80 लोगों को पीछे छोड़ दो। आप सबसे आगे 20 में तो आप आ जाओगे, ठीक है। 80 लोग तो आपको कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। आपका जो कंपटीशन होगा फिर वो सिर्फ 20 लोगों से होगा, अगर आपके CV में इस तरीके के डिटेल्स रहेंगी। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से सोचना। अब उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको बेसिकली अपना करियर रिसर्च में जाना है, जिनको MSc करनी, तो मैं उनके लिए एक चीज बता देता हूँ। अगर आपका मतलब आप इवन सोच भी नहीं सकते हो, अभी आप शायद इतना आइडिया ना हो आपको, बट मैं जिस फील्ड में हूँ अभी मुझे इतना चीजें पता चल रहा है, तो मुझे बहुत मतलब मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे क्यों इन्फॉर्म करने वाला कोई नहीं था। इवन प्रोफेसर तक आपको इन्फॉर्म नहीं करते होंगे। मेरे कॉलेज में भी ऐसा था, कोई इन्फॉर्म करने वाला नहीं था। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज एक चीज इतना करना कि ये वीडियो को इतना शेयर करना अपने जूनियर से कि उनको भी पता चले कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अप्लाई करें। तो देखो, अब BSc फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, अगर उनको अपना करियर रिसर्च में जाना है या MSc करनी है, तो उनका क्या है कि सपोज अगर आप MSc करते हो, तो MSc के ड्यूरिंग भी आपको कई जगह IITs NITs में वापस इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। तो वहां पे क्या होता है, आइजर में मिलता है। इवन मैं आपको बता दूं, जब आप MSc करोगे ना, इवन BSc में भी कुछ इंटर्नशिप आती हैं जो बेसिकली फॉरेन में, जो कई सारे कंट्रीज में, वहां पे भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया उनका बेसिस, जो सिलेक्शन का बेसिस होता है क्राइटेरिया, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, आपके CV पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मेरा मोटो आपको यही समझाने का कि अगर आपके BSc वगैरह में, BSc फर्स्ट ईयर से अगर आप इन सब इंटर्नशिप में आप इनरोल होते हो, तो आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रोसेस है थिंकिंग का, वो बहुत ही चेंज हो जाएगा। आपका बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आई नो थोड़ा सा हेडेक होगा, थोड़ा सा लोड आएगा आप पे, क्योंकि आपको अपना एकेडमिक्स भी देखना होगा। बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं इतना कह रहा हूँ जरूर कि आपको बहुत फायदा करने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में आगे चल के, यही सब आपको, बहुत सारी जो भीड़ है ना, स्टूडेंट्स की भीड़ है, उसमें अगर आपको अलग दिखना है तो इन सब चीजों का बहुत ही बड़ा रोल है। ये सब कोई मतलब मेरे केस में आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कुछ YouTube चैनल है जो आजकल इन्फॉर्म करने लगे, बट पहले वो भी नहीं करते थे, ठीक है। तो प्लीज मैं इस चीज को रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप सब से मुझे
मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि किसी ने बोला था कि शायद अभी-अभी इन्होंने चैनल बनाया है तो ग्रो करने के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बट अगर ठीक है, आपकी सोच अलग है, डिफरेंट है, बट मेरा मोटो जो मुझे बहुत क्लियर हूँ मैं कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मैंने फेस की वो आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेस ना करना पड़े। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अब्रॉड स्टडी करना है, सपोज है ना, बीएससी वाले स्टूडेंट, अभी ज़्यादा आपको नहीं पता होगा रिसर्च क्या होता है, ये सब क्या होता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मुझे पीएचडी करनी है, अपना करियर इसी फील्ड में, सपोज बीएससी अगर आप फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ्स से हो, किसी से भी हो, तो आपको लगता है कि मुझे अपने इसी फील्ड में अपना करियर अच्छा बनाना है, ठीक है, आपको जॉब के चांसेस, जैसे बहुत सारी जो जॉब्स होती है, सपोज आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है तो वहाँ भी आपको सीवी अपना दिखाना पड़ता है। तो अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस आपके सीवी में मेंशन होगा ना, तो आपका फायदा बहुत होने वाला। अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए सोचते होगे तो अब्रॉड स्टडी में भी आपको सीवी अपना दिखाना पड़ता है, ठीक है, तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीवी में ये नहीं कि आप अपना एकेडमिक डिटेल डाल दो, इधर उधर की चीजें, एक्सपीरियंस, जैसे ये इंटर्नशिप हो गई और बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो आगे चल के मैं एक सीवी का बहुत ही बेस्ट वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक बेस्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसका अभी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे। अभी क्या है कि आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। मैं बीएससी स्टूडेंट से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आई नो आपको अभी इतना आइडिया नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, एक्सपीरियंस लो ना, डरना क्या है, नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कुछ हो थोड़ी ना जा रहा है। और ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करना है अभी आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सपोज अगर आपको अब्रॉड के लिए अभी से आप सोच रहे हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो एक चीज याद रखना, जब आप कहीं भी प्रोजेक्ट करने जाते हो तो वहां पे सपोज आपने कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, अभी मान लो सपोज आप सेकेंड ईयर में ही हो, आप आईआईटी इंदौर में क्या कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, वहां पे शायद अगर आपने कुछ अच्छा किया, आपका प्रोफेसर के साथ कनेक्शन अच्छा बिल्ड हो गया, आईआईटी इंदौर में आपको जो प्रोफेसर गाइड मिलेंगे तो आपका उनके साथ कनेक्शन अच्छा हो गया, और आपको पता है कि आईआईटीज एनआईटीज का जो क्या होता है, टाई अप होता है बेसिकली फॉरेन के इंस्टीट्यूट से, फॉरेन के जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनका कोलैबोरेशन होता है। तो सपोज आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप आपके प्रोफेसर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो अगर वो चाहेंगे तो आपको फॉरेन भी भेज सकते हैं एमएससी के लिए। तो बहुत कुछ है आगे चल के, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और अगर और कुछ भी जानना है तो हम लोग हैं यार, अभी मतलब मैं बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर चुका हूँ अभी तक, लेकिन अभी मैं चीज़ों को मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम ए लर्निंग स्टूडेंट। तो मैं जो सीख रहा हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं अभी क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था कई आईआईटीज एनआईटीज आइजर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरे सीवी में तो बहुत कुछ है ही नहीं, और जबकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आईआईटीज एनआईटीज में भी थे, उनके सीवी में काफ़ी कुछ है ना, तो उनके सीवी में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। तो इसी वजह से ये क्रुशियल टाइम है आपके पास, अभी से अगर आपको अपना करियर सेट करना है तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ नहीं, आपको एक्सपीरियंस ही तो लेना, आपको नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, ठीक है, लेकिन छोड़ना भी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ना नहीं, उसमें करना। और ठीक है, आईआईटी इंदौर में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें, इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इस तरीके की इंटर्नशिप को बिल्कुल जाने मत दो। बहुत सारी इंटर्नशिप आती है आईआईटीज एनआईटीज, इवन फॉरेन के भी कॉलेजेस हैं, उस पर भी हम काम करेंगे, उस पर भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। सो या अभी मैं आपको फॉर्म थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको साइट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा आईआईटी इंदौर का। तो मैं प्लीज़ अगेन मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं यार, मुझे यूट्यूब में ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ, या मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि आपको पता चले आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मुझे नहीं पता चली थी। सो यार मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ बेसिकली यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी बीएससी थर्ड ईयर जैसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी जैम का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या वो इस इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इस इंटर्नशिप में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं कि अभी आपका बीएससी थर्ड ईयर कंप्लीट होने वाला है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट को एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगा जिनका जैम अच्छा हुआ चाहे नहीं अच्छा हुआ, जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट लेना चाहते हैं, कि जो स्टूडेंट ड्रॉप कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए, तो उन सबको मैं एक बात यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हो तब भी आप इस इंटर्नशिप की करो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप मैनेज कर लोगे उधर का भी इधर का भी। आप अपने प्रोफेसर्स के साथ ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर लेना कि आपको
मतलब आपके दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को रखा जाएगा। सो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि अभी बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने गाइड किया था जिन्होंने आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल, एसएन बोस, ये सब कॉलेजेस का इंटर्नशिप अप्लाई किया था। तो मैं उनको ये भी कहूँगा कि अभी आपका वहाँ पे कुछ फिक्स तो हुआ नहीं, अभी तक आपका मेल आया नहीं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई करो। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो करना, आप एक ही जगह कर पाओगे तो करना, फिर अपना बेस्ट चूज कर लेना। अगर आपका सिलेक्शन कई जगह हो जाता है फिर आप अपना बेस्ट चूज कर लेना। तो अभी आप उनको मेल करो, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट को भी वो लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहीं फॉर्म में मेंशन नहीं कर रखा है कि आपका, जैसे आपका अभी बीएससी फाइनल खत्म होने वाला होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट का मे भी शायद खत्म हो गया होगा, तो मैं उनका नहीं श्योर हूँ, बट इतना कहूंगा कि अभी आप क्या करो कि अभी आपका जो स्टूडेंट का नहीं, तो अभी आप ओवरऑल मेल करना, शायद देखते हैं क्या आगे रिस्पॉन्स आता है, बट मेल जरूर करना। सो यार प्लीज इस बात को ध्यान रखना। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जैम अच्छा हुआ नहीं अच्छा हो डजंट मैटर, वहां पे यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आप अप्लाई करो, फिर आगे का प्रोसीजर जो होगा वो हम देखेंगे। सो यार ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो आईआईटी इंदौर की, जब आप ऑफिशियल आप उनकी वेबसाइट खोलोगे तो आपको ये दिख जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन इंटर्नशिप फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। इस बार क्या है, सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। इस वजह से जितनी भी इंटर्नशिप हो रही है, आइजर, आईआईटीज, एनआईटीज, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो रहा है सब इंटर्नशिप, वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। आई नो शायद अगर ऑफलाइन होता तो आपको एक्सप्लोर करने का ज्यादा मौका मिलता है, बट यहाँ भी टाइम है, काफी कुछ टाइम है, आप अपने प्रोफेसर्स के थ्रू बात कर सकते हो, उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो, उनसे कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो, काफी कुछ है, अभी भी टाइम है, तो काफी कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप पढ़ो अबाउट द प्रोग्राम में क्या, फैकल्टी मेंबर्स, अ लिस्ट ऑफ फैकल्टी मेंटर्स हु आर विलिंग फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स एट आईआईटी इंदौर विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं आपको फैकल्टी लिस्ट दिखा देता हूँ। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में सेलेक्ट अ फैकल्टी मेंबर डिपेंडिंग ऑन विच मैच ऑफ इंटरेस्ट। देखो बीएससी स्टूडेंट को मैं फिर से इन्फॉर्म करूंगा, ये अभी उनको आई नो ज्यादा नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे ये होता है, इंटर्नशिप का मतलब यही है कि आपको अपना, सपोज आपको, अगर मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करता हूँ, केमिस्ट्री स्टूडेंट में अगर आपको कोई भी टॉपिक है, बेसिकली हम 3 ब्रांच को डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री, ब्रांचेस तो और है, बट मेजरली जो हम देखते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो अभी आपको इतना तो थोड़ा सा आपको अपना तो आइडिया होगा कि किसमें आपका ज्यादा मन लगता है, तो बस उस फील्ड को देख लो, उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, वो चलो उतना आगे हम नहीं बढ़ेंगे अभी। तो अभी आपको क्या है कि सपोज आपको इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ अभी आपको फैकल्टी दिखाऊंगा जो इनऑर्गेनिक फील्ड में आगे चल के काम करते हैं। आगे चल के जैसे अभी इनऑर्गेनिक है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के टॉपिक पे बेसिकली रिसर्च होता है। तो एक एक जो प्रोफेसर्स होते हैं वो एक एक टॉपिक पे सेलेक्ट करते हैं, तो अभी आपको उतना ज्यादा आइडिया होगा नहीं, तो अभी आप क्या देखना, सब्जेक्ट वाइज आप अपने आप को चूज करना। ठीक है, मैं अभी आपको लिस्ट दिखाता हूँ, आगे हम देखते हैं। आप पढ़ सकते हो, आईआईटी इंदौर फैकल्टी मेंटर विल इंटरेक्ट विद द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन मोड एक्सेप्ट जूम करके, और भी जो ऑनलाइन ऐप है उसके थ्रू आपका इंटरेक्शन होगा उनसे। द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट आर कैन बी डिसाइडेड। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, तो ऐसा मत सोचो, आपके प्रोफेसर से आपका कनेक्शन जैसा अच्छा बिल्ड होगा, आप उनसे बात कर सकते हो, आप अपना अगर कुछ प्रॉब्लम है, सपोज आपके एग्जाम्स आ रहे, तो ये सब बातें कर सकते हो, तो वो आपको रिलैक्सेशन टाइम भी देंगे, आपस में बात हो जाएगी, वो एक टाइम आप अपना सेट कर सकते हो उनके साथ। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 1 ईयर। आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको रिसर्च आगे चल के कुछ अच्छा करना है और आपने अप्लाई किया, आपका हो जाता है। क्यों, अगर आपने अच्छा काम किया, अगर आप सपोज 6 महीना भी किसी एक प्रोफेसर के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर लिया और कुछ अच्छा सिंथेसाइज या कुछ अच्छा कर लिया, सपोज आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया ना, तो यू कांट इमेजिन दैट कि आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। सो या प्लीज इस चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, यहाँ पे बस ये है कि इस इंटर्नशिप में आपको, जनरली इंटर्नशिप में फीस नहीं लगती, बट इस बार मुझे इतना आइडिया नहीं ऐसा क्यों है कि फीस आपको देनी पड़ेगी। जितना भी आपका 1 मंथ का, जितना भी आपका इंटर्नशिप चलेगा, तो पर मंथ 2000 पर मंथ देना। आई थिंक यार इतना तो हम कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, इतना कहीं ना कहीं पार्टी वगैरह कर लेते हैं, तो अगर आप इस अपने करियर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको आईआईटी इंदौर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा ना, तो मुझे नहीं लगता ये फीस उतनी ज्यादा है। अगर मेरे टाइम पे ऐसा मुझे पता होता तो मैं
100% ये करता ही करता। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, अभी ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं, तो अभी क्या है कि आप कभी भी अप्लाई करोगे, आपका शुरू हो जाएगा तब से ही, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, बेसिकली द प्रोस्पेक्टिव अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैज टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ IIT Indore थ्रू email and get the consent for the online internship. After receiving the consent, the undergraduate student can then, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बीएससी स्टूडेंट को मैं फिर से कहूँगा, बीटेक स्टूडेंट को भी यही कहूँगा, सपोज आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप वहाँ पे, अभी मैं आपको प्रोफेसर की लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी प्रोफेसर के अंडर आपको करने का है, ठीक है, आप 2-3 भी चूज कर सकते हो, तो जिस भी प्रोफेसर के अंडर आपको काम करना है, जिस भी इंटरेस्ट है आपको उनके अंदर, ठीक है, उनके रिसर्च में, तो अभी आपको क्या करना है कि उनको अपना मेल लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा कि अपना इंट्रो देना अपना, कि मैं ये मैं अपना नाम वगैरह बताना, और उनको ये बोलना कि सर मुझे रिसर्च फील्ड में आगे चल के काफ़ी कुछ अच्छा करना है, मैंने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट आया, तो मैं आपके साथ अपना हार्डवर्क करूंगा, बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस तरीके का मेल में आप लिखो, उनको मेल करो, बताओ कि सर मेरा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा मुझे अभी नहीं पता है, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं हार्डवर्क करूंगा, इस तरीके का ईमेल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या, एंड ई सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑन द सक्सेसफुल, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आपको मेल करना पड़ेगा, मेल के बाद क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फैकल्टीज का लिस्ट दिखा रहा हूँ, किसका, फैकल्टीज का आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग के लिए है, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टूडेंट को, मतलब मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, है ना, तो मैं उसका देखता हूँ इसमें, मतलब मैं उतना ज़्यादा अभी मुझे पता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देख लेता हूँ। तो आप जैसा देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में यहाँ पे डॉक्टर शेख एम ओवन सर हैं, तो यहाँ पे क्या है, वो किस फील्ड में काम करते हैं, डिजाइन एंड synthesis of inorganic complexes and metal organic framework and covalent organic framework for energy storage, energy conversion and energy generation, biomedical and catalysis, application in catalysis via single source। तो इनका जो बेसिकली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बेसिकली ये काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इंटरेस्ट, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, इनका आप रिसर्च पेपर देखोगे, आपको उतना नहीं आइडिया लगेगा, बट मैं कह रहा हूँ टेंशन नहीं लेना, आप अप्लाई तो करो, अप्लाई करोगे आगे चल के खुद ही आप सीखोगे, ठीक है। फिर दूसरा फैकल्टी आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, डॉक्टर चेपलम वेंकटेश, तो यहाँ पे ये क्या किस फील्ड में काम करते हैं, टोटल सिंथेसिस ऑन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नेचुरल प्रोडक्ट, बेसिकली इनका जो काम है वो नेचुरल प्रोडक्ट पे ये काम करते हैं। डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, डिजाइन सिंथेसिस एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ न्यू टारगेटिंग, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम, काफी कुछ है, शायद आपको ये सारे टर्म्स अभी इतना आइडिया नहीं होगा, पर डरना नहीं है, आप अप्लाई करो, आपको सीखने को मिलेगा, आपको ये बहुत बड़ी चीजें नहीं सिखाएंगे, बहुत बेसिक से काम होगा, आपको डरना नहीं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाले भी जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का आप देख लो, जैसे स्टैटिक इन्फ्रेंस, स्टैटिक डिसीजन थ्योरी, डॉक्टर मोहम्मद अरशद काम करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डॉक्टर मोहम्मद आखिल खान है। नंबर थ्योरी में आपको इंटरेस्ट है, मैथ्स के तो काफ़ी सारे फैकल्टीज हैं, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख लो, अब मैं फिजिक्स का आपको दिखा देता हूँ, फिजिक्स का, हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सपोज आपका इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में है, स्टैटिकल मैकेनिक्स, तो यहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अप्लाई अभी करो, आपको डरना नहीं है, आप अप्लाई तो करो, है ना, अप्लाई करो, और जो भी होगा वो तो हम देख लेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी नीड होगी, जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आपको जो भी मतलब मुझसे हो पाएगा मैं बेस्ट दूंगा, ठीक है। और अभी क्या है कि आपको सपोज मेल करना है, अभी आपको जो भी आपने मैंने बताया ना कि मेल आपको क्या लिख के बेसिकली वो सब मेल करना है, तो आप मेल करना, देन अगर आपका रिस्पॉन्स उधर से मेल आएगा आपको, अगर सिलेक्शन बेसिकली आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, आप किस वे में मेल को लिख रहे हो, ठीक है। मेल आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा, ये क्या खुल गया, बेसिकली आपका जितना ज्यादा मेल अच्छा होगा, मेल आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा, तो बेसिकली आपका जो
सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन का चांसेस आप देख सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन आपका किस बेसिस पे होगा, मेल के थ्रू। अगर आपने मेल किया, मेल का रिप्लाई आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या है रहेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, मैं आपको बाद में मैं आपको दिखा दूंगा इसी में, ठीक है। आप खुद ही देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में देख लेना, वहां पे चीजें वो दी। और आपको यहाँ पे एक पैनल मिलेगा, आपको एक यहाँ पे की मिलेगी जिसमें आपको अपना फर्स्ट मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा 2000। तो उसमें आपका जो आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट नंबर वगैरह आएगा, तो उन सारी डिटेल्स को आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करके वापस से वहाँ पे आपको मेल करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके मेल करना है, वो आप देख लोगे। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को लॉस मत करो, वेस्ट मत करो। अगर आप एमएससी स्टूडेंट भी हो तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, आप अपने जूनियर से इस तरीके की वीडियो शेयर करो, आपको वो थैंक यू बोलेगा आगे चल के। अगर उसने अपना कुछ अच्छा सेट किया तो वो आपको थैंक यू बोलेगा, ज़रूर बोलेगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं शेयर करता। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अगर बीएससी थर्ड ईयर पास आउट भी हो तो प्लीज़ अपने जूनियर्स के साथ इसको जितना हो सके शेयर करो। एंड या सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी को कोई भी डाउट होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो उसका भी लिंक, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह कहीं भी फॉलो कर सकते हो, हम हर जगह एक्टिव है। आप मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।